वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सजल दीक्षित। आज हम बात करेंगे अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स क्या होते हैं। जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आपको थाने ले जाती है, तो आपके पास अपनी बचाव के लिए क्या क्या राइट्स होते हैं। पुलिस कई बार अरेस्ट करके आपके साथ ज़्यादती करती है, मारा पीटी होती है, पुलिस स्टेशन ले जाके आप पे हाथ उठाती है, आपको मारती है, आपके साथ दुर्व्यवहार करती है। तो इन सब से बचने के लिए अरेस्टेड पर्सन के पास क्या क्या पावर है, क्या क्या राइट है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 41 सीआरपीसी की। सेक्शन 41 सीआरपीसी कहता है कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार कर सकता है। ये कब कर सकता है? जब किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल गंभीर अपराध करा है पुलिस वाले के प्रेजेंस में, तो पुलिस वाला बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बात करते हैं हम सेक्शन 41A की। इसे कहते हैं नोटिस ऑफ अपीयरेंस। ये रहता है सेक्शन 41A सीआरपीसी। ये होता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस के लिए। ये पुलिस वाले आपको भेजते हैं। अब ये कब भेजते हैं? बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि 41A के लिए नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजना कंपलसरी हो गया है अब तो, क्योंकि हर चार्जशीट के साथ 41A का नोटिस मजिस्ट्रेट देखते हैं। अगर नहीं पाया जाता है तो पुलिस पे भी कार्रवाई हो जाती है अब। तो अगर किसी पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आता है और आपको थाने बुलाया जाता है, तो सबसे पहले जो कॉल करता है आप उससे उनका नाम और डेजिग्नेशन पूछिए। नाम और डेजिग्नेशन पूछने के बाद आप उनसे पूछिए कि आपके खिलाफ किन सेक्शंस में कंप्लेंट हुई है। इसके बाद तीसरी बात आप उनसे कहें कि सर आप मुझे 41A सीआरपीसी के अंदर एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेज दीजिए। नोटिस ऑफ अपीयरेंस के बाद मैं थाने आ जाऊंगा और आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा इन्वेस्टिगेशन में। तो ये होता है सेक्शन 41A। इसके बाद होता है सेक्शन 41B। अब सेक्शन 41B क्यों होता है? अगर पुलिस ने आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस को मेमोरेंडम बनाना जरूरी होता है। अगर पुलिस नहीं बनाती मेमोरेंडम तो आप कहिए उनसे कि सर मेमो बनाइए, आप अरेस्ट मेमो बनाइए। अगर आपको आपके घर से पिकअप करते हैं, पुलिस वाले उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो मेमो पे आपके फैमिली मेंबर्स के साइन होना चाहिए। आप अपने 2 फैमिली मेंबर्स के साइन करवा लीजिए, रिलेटिव के साइन करवा लीजिए और मेमो बन जाएगा। और अगर पुलिस आपको कहीं बाहर से ही गिरफ्तार करके थाने ले जा लेती है, तब आपके पास एक राइट रहता है कि आप पुलिस को कहें कि मेरे इस रिलेटिव या इस फ्रेंड को आप कॉल करके बताइए कि मैं अरेस्ट हो चुका हूं। वो आपकी चॉइस रहती है, आप किसे फ़ोन लगवाना चाहते हैं। आप किसी फैमिली मेंबर को लगवाना चाहते हैं या किसी फ्रेंड को लगवाना चाहते हैं। तो ये होता है 41B के अंदर। अब सेक्शन बोलता है 41D सीआरपीसी का क्या कहता है। सेक्शन 41D सीआरपीसी कहता है कि अरेस्ट के बाद आपको पूरा अधिकार है अपने लिए एक एडवोकेट नियुक्त करने का, जो इंट्रोगेशन के थ्रू आउट तो नहीं रहेगा, पर इंट्रोगेशन के समय कुछ समय तक आपका वकील आपके साथ रहेगा। ये सेक्शन 41D कहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 46 की। सेक्शन 46 सीआरपीसी बताता है, डील करता है मोड ऑफ अरेस्ट के। अरेस्ट के मोड्स क्या होते हैं, कैसे अरेस्ट करा जाता है। पर हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि अरेस्टेड पर्सन्स के राइट्स क्या रहते हैं। तो इसमें 41A का तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस हो गया। अब ये सेक्शन 46 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो एक महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक राइट होता है आपका। इसके बाद सेक्शन 50 सीआरपीसी, इसमें आपको पूछने का पूरा अधिकार है
कि आपको जो अरेस्ट किया गया है उसके आधार क्या हैं, आपको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है, ये आप पुलिस से पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 53 सीआरपीसी। सेक्शन 53 सीआरपीसी कहता है कि आपको अरेस्ट करने के बाद कंपलसरी रूप से आपका मेडिकल होना चाहिए, आपकी मेडिकल जांच होना चाहिए। ये भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ये पुलिस को करवानी ही होती है। आपका एमएलसी बोलते हैं इसे, आपका एमएलसी होता ही है। गिरफ्तार होने के बाद आपका मेडिकल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, मेनली तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा आपका मेडिकल जांच करवाई जाती है पुलिस द्वारा, ये कंपलसरी होती है। इसके बाद सेक्शन 54 सीआरपीसी क्या कहता है, इसमें आप पुलिस से खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने खुद का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने का। ये भी आपके पास एक राइट होता है। कोई भी अरेस्टेड पर्सन पुलिस को बोल सकता है कि सर मेरा मेडिकल करवाइए, ये सेक्शन 54 के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जो अगला राइट है वो है सेक्शन 55A। ये डील करता है हेल्थ और सेफ्टी की। पुलिस स्टेशन में आपकी हेल्थ और सेफ्टी का अगर पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो आप पुलिस से बोल सकते हैं, बाद में इसकी कंप्लेन भी मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी में आता है आपको समय पे खाना उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। अरेस्टेड पर्सन को दोनों टाइम खाना और अच्छा खाना उपलब्ध कराना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर ठंड का समय है तो आपको ओढ़ने के लिए कंबल, बिछाने के लिए भी कुछ दिया जाएगा। तो ये बताता है सेक्शन 55A हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 56। अगर पुलिस ने आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कराया तो जो गिरफ्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको शीघ्र से शीघ्र नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इसके बाद आता है सेक्शन 57। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि आपको अरेस्ट के बाद 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके सामने पेश करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। थैंक यू। ये थे आपके राइट्स। अरेस्टेड पर्सन जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ये सब आपके राइट्स हैं, आप इन सबको ध्यान में रखिए ताकि आप पुलिस की ज्यादती से बच सकते हैं। पुलिस आप पे जो हाथ उठाती है, बेवजह हाथ उठाती है, ये नहीं उठा पाएगी। आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। और हाँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको बेल भी पुलिस स्टेशन से मिल जाती है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, पुलिस वाले छोड़ते नहीं है, जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहते हैं, असंज्ञेय अपराध रहते हैं, जो ज़्यादा गंभीर रूप के अपराध नहीं रहते, उनकी बेल थाने से ही हो जाती है। आपको थाने से बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आप कोर्ट में अप्रोच करके आपकी रेगुलर बेल लगा सकते हैं। तो आपको अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।